मेरे बच्चे, अगर आपके पास समय नहीं है तो इस संदेश को अभी छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में अधूरे छोड़कर मत जाना। मैं कब से तुमसे बात करने के लिए तरस रही थी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बिल्कुल भी सहने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। भोले भालेपन का बहुत फायदा उठाया है। तुम भले ही उनके कर्मों को पहचान नहीं पा रहे और उनके षड्यंत्र को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मुझे सब पता है। मैं उनके कर्मों को देख रही हूँ। मैं काली सबके कर्मों का हिसाब रखती हूँ और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे। क्नोइस, यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी वाणी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है। तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने और तुम उन ऊंचाइयों को न छोड़। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से क्नोइस मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना क्नोइस, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना। क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझना है। इसके साथ ही क्नोइस, तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले 15 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना और उसके 14 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ती है। जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तृप्त हो जाएगी कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान जान पाओगे, किसी की बातों में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे क्नोइस, जहाँ तुम साधारण आँखों से देख नहीं पाते, वहीं मैं सृष्टि हर एक चीज में विराजमान हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, क्नोइस, मैं उसके जीवन की काया पलट कर दूंगी। उसके की गई कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है क्नोइस, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफी तुम्हें मिलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है क्नोइस, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुमने हमेशा से ही दूसरों के लिए कार्य किया है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। क्नोइस सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पर है। तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। क्नोइस कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुरा के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है क्नोइस, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सब को गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। क्नोइस, परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना,
तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था, इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे। क्नोइस, किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियाँ पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। क्नोइस, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। क्नोइस, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। क्नोइस, लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे क्नोइसास, मेरे बच्चे के जीवन में सब कुछ समय पर होता है। जो देरी तुझे अब तक दिख रही थी वह दरअसल तेरे लिए सही समय की प्रतीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तू जो भी करना चाहता है उसमें सफल होगा। तुझे अपने हर फैसले में स्पष्टता मिलेंगे और जो चीजें पहले से तुझे उलझन में डालती थी अब वह बहुत सरल और साफ नजर आएंगे। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन नया मोड़ लेने वाला है। जो भी कठिनाइयाँ थी फिर पीछे छूट जाएंगे और तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तेरा पूरा जीवन फिर से नई ऊर्जा से भर गया है। बस इस धनतेरस पर एक छोटा सा उपाय करना है और देखना है कि कैसे तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तू हमेशा मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्रिय है और मेरा आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा। याद रखना, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। चाहे तू मुझे देखे या ना देखे, मैं तुझे मुश्किल से निकालने के लिए तैयार हूँ। बस तू मुझ पर विश्वास रख और मेरा कहना मान। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ रे बच्चे। मैं तुझसे सीधा संवाद कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत संघर्ष किया है। तुझे लगा है कि शायद खुशियाँ तुझसे दूर है और सुख तेरे द्वार पर कभी नहीं आएगा। तूने कई रातें जागकर खुद से संवाद किए हैं, क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? तूने यह सवाल खुद से किए हैं, क्या मेरे घर में भी कभी खुशियों की किलकारियां गूंजेगी? क्या मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा? लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, तेरे सवालों के उत्तर देना चाहती हूँ। अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। यह धनतेरस मेरे आशीर्वाद की शुरुआत है और तू देखेगा कि कैसे नमस्कार एक के बाद एक तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल घबरा मत। निश्चिंत होकर जो कार्य कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, तेरे वह करता रहे। जब सफलता मिलती है मेरे बच्चे, तब मनुष्य के भीतर अहंकार भी आ जाता है रे बच्चे। चाहे तू कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन हमेशा विनम्र रहना और दूसरों का सम्मान करना, यही मेरा कहना है। मेरे बच्चे, याद रखना, सफलता तुम्हें मेरी कृपा से मिली है और विनम्रता ही तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगी। इस धनतेरस मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत से अवसर और संपन्नता मिलेंगे, लेकिन हर अवसर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लालच में आकर अनंत क्या, अनुचित मार्ग मत चुनना। यदि कोई प्रस्ताव या मार्ग तुम्हारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाता तो उसे ठुकराने का साहस रखना। मेरी कृपा उन पर होती है। मेरे बच्चे, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चाहे वह मार्ग बहुत कठिन क्यों ना हो, धन या सफलता के पीछे भागने की बजाय अपने कामों को भक्ति और सेवा के भाव से करो। जब तुम सही तरीके से कर्म करोगे तो सफलता स्थायी और फलदायी होगी। मेरे बच्चे, बाकी मेरा आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरा समझाना भी मेरा काम है मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और प्रिय बच्चा है और माँ का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चे को सही मार्ग दिखाए, सही मार्ग पर ले जाए। मेरे बच्चे, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना और लोगों के इरादों को पहचानना सीखना जरूरी होगा। मेरे बच्चे, जो लोग सच्चे हैं वह तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन जो केवल स्वार्थ से जुड़े हैं उनसे सावधान रहना। मेरे बच्चे, अब जा मेरे बच्चे, तू प्रसन्न हो जा।
खुश रह, तेरी कुल देवी माँ सदैव तेरे साथ है। तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति हैं जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ बहपले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई है, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। तुम्हारी हर विफलता को सफल में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, नॉइस। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उसे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है, तो यह ब्राह्मण तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेंगे। तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। और यहाँ पे की छपी हुई है, चाबी की का सेंस होता है कि स्ट्रेटेजी आप अपनी बनाएं, और हर ताले की चाबी परमात्मा ने जैसे आपको दे दी है। आप हर चीज का भेद जानते हो, आप किसी को भी भेज सकते हो। ये एनर्जी है यहाँ पे है, और आपका कवच अभेद्य है। आपको कोई नहीं भेद पाएगा। आपको भेदने के लिए लोगों को कईयों जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर वह 16 कलाएं विद्यमान हैं, क्योंकि आप भगवान आदि शक्ति का अंश है। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। आपके अंदर 16 कलाएं विद्यमान हैं, जो परमात्मा के दिव्य अंश होते हैं। परमात्मा के बच्चे होते हैं, उनके भीतर वह 16 कलाएं विद्यमान होते हैं, जिसके थ्रू वह अपने जीवन के हर परिस्थितियों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने ईष्ट के प्रभु के दर्शन करें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जाए, वहाँ पर जो है परमात्मा की ब्लेसिंग आपको मिलेंगे, नॉइस। और वहाँ पर कुछ ना कुछ माता रानी को जरूर से भेंट करें, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ भगवान का पुण्य प्राप्त हो। कई बार ही हम क्या सोचते हैं कि माता रानी तो भाव की भूखी है, भाव की भूख, पवित्र भाव माता रानी को चाहिए होते। लेकिन फिर भी अपने से जो बने आप कुछ ना कुछ परमात्मा को जरूर से अर्पण करते रहे, क्योंकि भगवान पर लगाई गई कोई भी चीज, चाहे वो समय है, रुपया है, पैसा है, आपका कभी खराब नहीं जाएगा। वो कईयों गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास उल्टा वापस लौटने वाला है। तो परमात्मा के नाम पर कुछ ना कुछ जरूर से खर्च करें। आपसे बहुत जलसी रखती है, कोई फीमेल है यहाँ पर बहुत जलसी रखती है, ये आपसे 2 और 5 की एनर्जी है। Knois.2 यानी कि मून यानी कि 5। इसको अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड था। ऐसी एनर्जी है ये जो भी फीमेल है, इसको अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड था कि बहुत चालाक है, चंट है, लोमड़ी के जैसी है और आपका कुछ बिगाड़ पाएगी। तो अब लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट में है आपको लेकर के कि मैंने इस इंसान के साथ क्या कर दिया, मैं इसको मुंह दिखाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ।
आपको जो है दिख रहे हैं, आपको आपके एंजल्स अपने फील करवा रहे हैं कि हम आपके इर्द गिर्द है। ये एनर्जी है। आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न है। क्या साइन एंड होते हैं? जब पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके घर के बाहर काली गाय आ जाती है, आप गाय माता को रोटी दीजिएगा। काली चींटियां घर में आने लगती हैं। अगर घर में सूखे पेड़ पौधे तो वह हरे भरे होने लगते हैं। एक अंदर में आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है। इनर जो पीस होती है उसको आप महसूस करने लगते हैं और आप जो है अपने पितरों को मनोभाव से मानने लगते हैं। ये एनर्जी होती है। जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का आप पर बहुत ज्यादा मेहरबानी है, क्योंकि आप जो हैं आप मुक्त हैं और अटैचमेंट आपकी किसी भी चीज से नहीं है और भगवान आपसे यही करवाना चाहते थे। तभी इतनी टफ सिचुएशन में आपको डाला गया है चीजें। आपको लगा कि मेरे खिलाफ है, बट वो आपके फेवर में ही करने के लिए इस तरीके के सीन एंड सिनेरियो आपके ईश्वर ने आपके लिए बनाए हैं। ये एनर्जी है, यहाँ पे है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। क्नॉइस, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। आपसे जीलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हैपर हो गई है। क्नॉइस, आपकी सिचिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों की मन में क्या चल रहा आप इसीलिए बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है, अंतर्यामी टाइप। बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, क्नॉइस्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। माता रानी आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है। प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं। वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर वाकई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है। इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है। या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो हैं नोटिस करते हैं आपको केले करके, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो ये ग्रुप ऑफ गंग हैं, गंदे प्लानिंग करी है आपके ऊपर, गंदी श्मशान तक की क्रियाएं करी है इन्होंने। जलती हुई जो मुर्दा होता ना, आपके हेटर ने आपको सपने में देखा था कि किसी की मदर इन लॉ उनसे जलस है, किसी की मदर उनसे जलस है, किसी को जलन है, किसी की मम्मी को उनसे जलन है, किसी की सास को उनसे जलन है, किसी का क्रश है। कोई आपके बिना रह नहीं पाता है। वो आपको ये बताना चाहते हैं, ये सारी बातें, ये सारी फीलिंग वो आपको बताना चाहते हैं। आप किसी को चेस नहीं करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं। जो कोई भी आपके महत्व को समझता है वह आपकी तरफ आता है। आपको हो सकता है नींद आ रही है, किसी को नींद आ रही है, बहुत ज्यादा हेटर हेड स्पिनिंग सी हो सकता है, किसी के हेटर को चक्कर आ रहे हैं, वो गिर पड़े हैं, या किसी के हेटर को चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी वो चीज बेकफायर कर दी गई है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो बेकफायर हो गई है। हायर पावर, आप दिव्य शक्तियां से कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है आपका दिव्य शक्तियां से।
आपकी लाइफ को इस्तेमाल करना चाहता है। कोई जेलस है आपसे, वो आपकी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है। आपने इनसिक्योरिटीज को टाटा बाय बाय कर दिया है। आपको फर्क नहीं पड़ता है। अब आप किसी भी चीज के लिए इनसिक्योर फील नहीं करते हैं। आपको पता है आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और आपको ये भी पता है कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। धन वर्षा होने वाली है। किसी पर आप इस साल हर फील्ड में आगे रहेंगे, हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे। आप राइट चाहे वो कोई और भी नहीं कर सकते हैं कि कोई भी नहीं है। कोई सा भी क्षेत्र हो उसमें आपका बोलबाला रहेगा। आप बहुत सारी सफलता को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। किसी को लव चाहिए, केयर चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए। कोई प्यार मांग रहा है ईश्वर से कि उनके जीवन में प्यार को भेजा जाए। किसी प्रकार की एंडिंग हो रही है। आपके एनिमी एंड होने वाले हैं। हो सकता है आपके एनिमी एंड होने वाले हैं और कोई दीवाना हो रहा है। आपके लिए कोई पगला रहा है, कोई दीवाना हो रहा है। बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है। बहुत ज्यादा प्यार है। किसी को बहुत ही ज्यादा प्यार है, नॉइस बरसने वाला है। माता रानी आज आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपने अपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। ये चीज माता रानी यहाँ पर आज बोल रही हैं। तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुँच भी पाए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियो को नहीं देखता है। क्नॉइस ऐसी वीडियो को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर ये करेज होता है कि हाँ मुझे करना है और आप ऐसा करके ही रहेंगे क्योंकि ये चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें क्नॉइस, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उलटी हो गई और वही के वही रहे। क्नॉइस बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही है। गलत बताई जा रही है कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये सब कुछ उनके लिए न उल्टा हो गया, इसलिए वो बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं। क्नॉइस और वो हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं। उनका जो असली चेहरा है वो सब देख चुके हैं। क्नॉइस कोई आपको सीक्रेट वॉच कर रहा है तो आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। वो कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है? सोशल मीडिया के थ्रू देखता है। ये आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं। क्नॉइस जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको छुप छुप के देखते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हैट्स हैं तो वे आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, हर चीज आपके पास है, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है तो वह आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। क्नॉइस किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट सीजन आने वाला है। बेस्ट सीजन है, ये आपके लिए है, तभी आज ये वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। क्नॉइस आपके लिए बेस्ट सीजन है। हर चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है। बस सीजन तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज आपके फेवर में होने